हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनिल पैटर्न मेकिंग पे। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से साइज़ के लिए कौन सा बस्ट पैड बेस्ट है और किस गारमेंट में कौन सा हमें बस्ट पैड लगाना चाहिए। इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप बिगनर हैं और आपके मन में भी ये डाउट आता है कि कौन से साइज़ में कौन सा बस्ट पैड लगाना चाहिए, कैसे डिसाइड करें कौन सा बस्ट पैड किस गारमेंट के लिए सही है, तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर थोड़ी लंबी हो तो वीडियो पर बने रहिएगा। इस वीडियो में मैंने वो सारी नॉलेज देने की कोशिश की है जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि हमें किसी गारमेंट में पैड लगाना है। तो आपने देखा होगा, मैंने जब बॉडी मेजरमेंट की वीडियो बनाई थी तो उसमें बताया था, जब आप बैक नेक का मेजरमेंट लेते हैं तो एक लेवल होता है, जैसे कि ब्राई स्टेप जहाँ तक होती हैं वहाँ तक आप कोई नेक बनाएंगे डीप तो विदाउट पैड बना सकते हैं। लेकिन जब आप उससे ज़्यादा डीप करेंगे तो उस गारमेंट में आपको पैड लगाने की ज़रूरत होगी। इसके अलावा अगर आप कोई गारमेंट बना रहे हैं जो शोल्डर लेस है, उसमें भी आपको पैड लगाना पड़ेगा। या फिर कोई ऐसा गारमेंट बना रहे हैं जो बैक लेस है, उसमें भी आपको पैड लगाना पड़ेगा। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यही है कि बैकलेस अगर कोई गारमेंट है या फिर शोल्डर लेस है तो उसमें आपको पैड लगाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई आपके क्लाइंट ब्रा नहीं पहनना चाहते हैं, उसकी जगह पर हमें पैड लगाना पड़ता है। किसी गारमेंट में पैड का मेन काम ही यही है कि वो ब्रा को रिप्लेस करता है। मतलब कि जब किसी गारमेंट में पैड लग जाता है तो क्लाइंट को ब्रा पहनने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आप मेल हैं तो हो सकता है स्टार्टिंग में जब आप मेजरमेंट लेते हैं तो आपको थोड़ी हेजिटेशन होती हो, थोड़ी घबराहट होती हो, या फिर थोड़ी सी बोलने में हिचकिचाहट होती हो ब्रा को लेकर के। लेकिन दोस्तों, हमारा काम ऐसा है और ये पैड का जो टॉपिक है वो ऐसा है, इसमें ब्रा का जिक्र आता ही है क्योंकि ये ब्रा को रिप्लेस करता है। और इसीलिए मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिसको जानने के बाद आप कभी भी अपने गारमेंट में किसी के लिए भी पैडेड गारमेंट बनाएंगे तो आपके कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ बता देता हूँ। नॉर्मली जब भी आप पैड डिसाइड करते हैं, हो सकता है ये बात आपको पता भी हो, राउंड पैड के बारे में बता रहा हूँ मैं। जब भी आप पैड डिसाइड करते हैं किसी भी साइज़ के लिए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा साइज़ का पैड लेना है। तो ये राउंड पैड है और ये पैड जो है, जब भी आप पैड मेजर करें तो इस तरह से आप मेजर करें पैड को अंदर वाली साइड से। यहाँ पे आपको मेजरिंग टेप रखना है और यहाँ से यहाँ तक आपको देखना है कितना आ रहा है। ये 5.5 इंच आ रहा है, 5.5 इंच आ रहा है अंदर वाली साइड से। इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सी साइज का पैड है। जो भी बस्ट का साइज है आप उसको 6 से डिवाइड कर दीजिए। 33 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 आएगा। तो ये 5.5 इंच आ रहा है, ये 36 बस्ट साइज का पैड है। नॉर्मली मार्केट में आप जाते हैं तो आपको आप साइज बताते हैं, उस साइज का पैड आपको मिल जाता है। लेकिन मेरे हाथ में कुछ पैड हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे कि ये 5.5 इंच है। तो दोस्तों, मेरे पास कुछ पैड हैं। जब भी आप ये पैड मार्केट से लेने जाते हैं, आप उनको बस साइज बताते हैं और वो आपको दे देते हैं। 36 साइज के लिए 6 इंच साइज है इसका। 36 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंच आएगा। इसका साइज 6.5 इंच है और इसका 7 इंच है। मेरा आपको बताने का मतलब सिर्फ यही है कि कोई भी पैड आप परचेज करें तो अंदर वाली साइड से परचेज करें, बाहर वाली साइड से मेजर ना करें, क्योंकि बाहर वाली साइड से हाफ इंच 0.75 इंच बढ़ जाएगा। इसके बारे में भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहली जो बात है वो यही है कि आप जब भी पैड डिसाइड करें तो अंदर वाली साइड से पैड को मेजर करें। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको बस इतना याद रखना है, बस्ट का 6वां हिस्सा हमें चाहिए। बस्ट को 6 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी आंसर आएगा अंदर वाली साइड से वो होना चाहिए। 0.25 इंच प्लस ही लेके चलिएगा, माइनस मत कीजिएगा। जैसे कि 34, 35, 37, 38 या कोई भी ऐसा साइज है जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं तो 1-2 सूत या 0.5 इंच कम या ज़्यादा आ रहा है तो उसमें आप प्लस लेके चलिएगा, माइनस मत कीजिएगा। पैड को छोटा मत कीजिएगा किसी भी ऐसे बस साइज के लिए। ये तो हो गई राउंड पैड की बात। अब दूसरी बात यह है कि आपको राउंड पैड
किस साइज में लगाना चाहिए और किस साइज में नहीं लगाना चाहिए। नॉर्मली इसका जो स्टफ़ है, ये पैड में जब छू रहा हूँ तो ये बहुत मोटा फील हो रहा है, मतलब कि इसकी जो परत है 0.25 इंच से ज़्यादा ही है, 1 सेंटीमीटर, मतलब 3 सूत के आसपास की परत है। तो ये पैड किस साइज के लिए हैं, मतलब किसके लिए हैं, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि जब आप मेजरमेंट लेते हैं चेस्ट का और बस्ट का, 0.5 इंच, 1 इंच या फिर 1.5 इंच बस्ट अगर एक्स्ट्रा है, वहाँ तक तो ये राउंड पैड ठीक है। उसके अलावा भी मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा, 34 साइज से ऊपर इन पैड राउंड पैड को आप तभी लगाएं जब बस्ट और चेस्ट में 1 इंच से ज़्यादा का फ़र्क ना हो। उसके अलावा भी 38 साइज के ऊपर तो मैं कहूँगा ही नहीं कि आप राउंड पैड लगाएं। नॉर्मली 48-46 साइज के भी राउंड पैड आते हैं और लोग लगाते भी हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है किस गारमेंट में लगाए जा रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैंने आपको अभी बताया, 0.5 इंच या 1 इंच तक एक्स्ट्रा है बस साइज, तो आप 38 साइज तक जा सकते हैं, उससे ऊपर ना जाएं राउंड पैड में। दूसरी चीज़ 38 या 36 या 38 साइज में भी आप लगा रहे हैं तो इसमें सॉफ्ट पैड भी आते हैं। ये पैड जब मैं फील कर, ये इसका शेप अलग है, इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन इसका जो मटेरियल है और इसका जो मटेरियल है इसमें बहुत फ़र्क है। ये बहुत सॉफ्ट है पैड और ये बहुत हार्ड है और मोटा है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि आप अगर 34 से ऊपर वाले साइज में लगा रहे हैं तो थोड़ा सॉफ्ट वाला पैड ही यूज करें। दूसरी चीज़, आपको राउंड पैड, मैंने आपको बताया कि राउंड पैड आपको कब लगाना है, बस्ट, चेस्ट और बस्ट में ज़्यादा फर्क ना हो तब लगाना है। इसके अलावा आपको कैसे पता चलेगा, अगर आपने कोई मेजरमेंट लिया है तो आपको पता चल जाएगा बस्ट उभरी हुई है चेस्ट से ज़्यादा, तो आपको पता चल जाएगा कि हमें ये पैड, राउंड पैड यूज़ नहीं करना है। अगर बस्ट नॉर्मल है, नॉर्मल से भी कम है, वहाँ पे आप ये पैड लगा सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बस्ट और चेस्ट में कोई फ़र्क ही नहीं होता या फिर ½ इंच का फ़र्क होता है, उसके लिए जो फॉर्मूला मैंने बताया आपको 6 से डिवाइड करने का, हो सकता है पैड उसमें ये बड़ा हो तो आप एक साइज कम करके भी पैड लगा सकते हैं, ½ इंच कम, इससे ज़्यादा कम नहीं। दूसरी चीज़, जब आप राउंड पैड लगाएं उस कंडीशन में तो इस पैड को हल्का सा ऐसे ऐसे करके थोड़ा फैला लें फिर लगाएं, क्योंकि इसकी जो डेप्थ है, नॉर्मली जब ये पैड आप लेते हैं, परचेज करते हैं, तो इसमें डेप्थ भी अलग अलग तरह से आता है, तो कम हो, ये डेप्थ कम हो, ये भी आप देख लीजिएगा। वो तो जब आप बॉडी मेजरमेंट लेंगे तो आपको पता चल जाएगा बस्ट हैवी है या कम है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बस्ट अगर चेस्ट और बस्ट में 2 इंच तक का 1.5 2.5 तक का फ़र्क है, लास्ट 3 इंच, तो आप समझ लीजिए कि वो साइज़ ठीक है, नॉर्मल है, उस साइज़ में हम गारमेंट कट करेंगे तो हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन 3 इंच चेस्ट और बस्ट में 3 इंच से ज़्यादा का फ़र्क है तो वहाँ पे आपके पैड का साइज़ चेंज हो जाएगा। चेस्ट में और बस्ट में अगर 3 इंच से ज़्यादा का फ़र्क है तो समझ लीजिए वहाँ पे बस्ट पैड का साइज़ चेंज हो जाएगा, और वो आपको कैसे पता चलेगा वो भी मैं आपको भी मेजरिंग टेप से मेजर करके बताऊंगा। ये बात आपको पता होगी, जब भी आप बस्ट पैड लगाते हैं तो इस तरह से सेंटर पे मार्क करके, और जो गारमेंट का बस्ट साइज है उस पर इसको ऑल पिन से या किसी चीज़ से रोक कर और ऐसे करके आप पैड लगा देते हैं। तो ये तो फॉर्मूला है राउंड पैड को लगाने का। इसके अलावा जो अदर इस टाइप के पैड आते हैं जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये वाला जो पैड है इसका शेप और इसका शेप दोनों का सेम है। ये वाला पैड है, ये ऐसे लगता है। ये वाला पैड है, ये इस तरह से लगता है, ये हाफ पैड है। ये वाला आई शेप वाला पैड है, ये इस तरह से लगता है किसी गारमेंट में, देख सकते हैं आप। इसके अलावा और भी पैड होते हैं जिनकी अलग अलग शेप होती है। अभी मैं आपको इसी के बारे में बताऊंगा कि ये सब पैड किस तरह से लगाते हैं और कैसे आप डिसाइड करेंगे कि ये पैड हमें कहाँ यूज करने हैं। दोस्तों, ये जो डमी है ये 34 बस्ट साइज की डमी है, 34 बस्ट है इसका। अभी आपको दिखाने के लिए
ये 36 साइज का पैड है। मैं इसको लगा लेता हूँ सिर्फ आपको बताने के लिए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पैड थोड़ा सा लूज आ रहा है। लूज इसलिए आ रहा है क्योंकि ये साइज 34 है और बस्ट और इस पैड का साइज 36 है। तो अगर आप साइज से ओवर साइज का पैड लगा देंगे तो इसी तरह की प्रॉब्लम आएगी। दूसरी चीज, यही कंडीशन अगर साइज बड़ा है और पैड छोटा है तो उसमें भी आएगी, बस्ट पूरी कवर नहीं हो पाएगी, वहां भी लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो आपको क्या करना है, पैड जो डिसाइड करना है उसी तरह से डिसाइड करना है जो मैंने आपको बताया। अब मैं आपको दूसरी चीज बताने जा रहा हूं। जैसे कि ये मैंने पैड का सेंटर मार्क कर लिया, इस तरह से ये मैंने मार्क कर लिया। अब आप किसी का मेजरमेंट ले रहे हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप हाई नेक बना रहे हैं, कॉलर वाला बना रहे हैं या फुल कवर नेक बना रहे हैं, बैक डीप नहीं है, नॉर्मल नेक बना रहे हैं, मतलब कॉलर वाला अगर आप बना रहे हैं तो यहाँ से लेंथ लीजिएगा किसी भी ब्लाउज की या किसी भी गारमेंट की, और बस्ट पॉइंट इस तरह से लीजिएगा आप। और अगर आप डीप नेक बना रहे हैं तो इस जगह पे मेजरिंग टेप को रख के लीजिएगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि बस्ट पॉइंट उनका कितना है। बस्ट पॉइंट लेते टाइम आपको ये चीज़ याद रखनी है। दूसरी चीज, अभी मैंने आपको बताया कि राउंड पैड है तो वो तो आपको पता चल गया किस तरह से लगाना है, लेकिन अगर कोई अदर पैड है जो हाफ पैड होते हैं या आई शेप वाले होते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा पैड लगाना है। वो मैं आपको भी पैड से मेजर करके बता दूंगा कि आपको किस तरह से लगाना है। लेकिन इसमें मैं बताता हूँ, अगर आप कोई बॉडी मेजरमेंट ले रहे हैं तो यहाँ से आपने बस्ट पॉइंट ले लिया, ये तो ले लिया आपने। अगर किसी का साइज, जैसे कि मैंने आपको बताया, चेस्ट और बस्ट में अगर 1 इंच 2 इंच 3 इंच तक का डिफरेंस है तब तो ठीक है। किसी किसी का 4 इंच 5 इंच 6 इंच का भी डिफरेंस होता है। और अभी मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाई जिसमें 7 इंच का डिफरेंस है, वो भी रेडी गारमेंट है। 32 चेस्ट है और 39 बस्ट है। तो वो प्रिंसेस कट ब्लाउज है, मैंने कैसे बनाया उसको अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। और अगर आपने मेजरमेंट की वीडियो नहीं देखी है, मेजरमेंट किस तरह से लेते हैं, तो वो वीडियो मैंने बनाई है। अगर आपने वो दोनों वीडियो नहीं देखी हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जब आप मेजरमेंट लेंगे, कॉलर वाला लेंगे तो यहाँ पे लीजिएगा, डीप नेक का यहाँ पे लीजिएगा, और यहाँ से आपको चेक करना है इनका बस्ट पॉइंट कितना है। तो जैसे कि 10 पे आ रहा है तो आपने नोट कर लिया, मेजरमेंट लेते टाइम 10 आ रहा है। अब ये जो मेजरिंग टेप जा रहा है यहाँ से, तो यहाँ पे जहाँ पे भी ये बस्ट इनका खत्म हो रहा है एक पॉइंट आएगा अंडर बस्ट का, ये अंडर बस्ट है। किसी का भी मेजरमेंट आप ले रहे हैं तो यहाँ से जैसे मैंने लिया तो ये 13.5 आ रहा है, क्योंकि मैं पैड से हल्का सा नीचे ही ले रहा हूँ। ये क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जब किसी ने कोई गारमेंट पहना होता है तो आपको पता नहीं चलेगा, वो आपको तभी पता चलेगा जब आप मेजरमेंट लेंगे। तो आप ये देख लीजिएगा कि कितना आ रहा है। जैसे कि अगर मैं देखूँ पैड जहाँ खत्म हो रहा है उससे हल्का सा मैं एक्स्ट्रा लूँ तो 10 के बाद ये आ रहा है 13.25 इंच पे, जबकि पैड, और ये पैड बाहर से 6.5 इंच है, अंदर से 6 इंच है। तो जैसे कि ये बाहर से 6.5 है, लेकिन अब आपको जो चीज़ नोट करने वाली है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर किसी क्लाइंट ने ब्रा पहनी है और आप इस तरह से मेजरमेंट ले रहे हैं तो क्या होगा, आपके साथ थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी हो सकती है। आप मेजरमेंट लेते टाइम पूछ लीजिए उन्होंने पैडेड ब्रा तो नहीं पहनी। अगर उन्होंने पैडेड ब्रा पहनी है तो आप ये मेजरमेंट तो ले लीजिए, लेकिन उसमें से एक साइज पैड का कम कर दीजिए, तभी पैड लगाइएगा। पैड उसके लिए जो आप डिसाइड करेंगे एक साइज कम करके डिसाइड कीजिएगा। अगर क्लाइंट ने ब्रा पहनी है पैडेड, तो नॉर्मल ब्रा पहनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आपको इसी तरह से लेना है। जब आप मेजरमेंट ले रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बस्ट पॉइंट से लेके और अंडर बस्ट का मेजरमेंट आपको लेना है। और जब आप मेजरमेंट ले रहे हैं तो आपको अगर डाउट है या आप पूछना चाहते हैं तो आप, इसमें कोई ऐसी शर्माने वाली बात नहीं है, आप पूछ सकते हैं कि उन्होंने पैडेड तो नहीं पहना हुआ है अंदर। अगर पैडेड पहना है तो आप पैड का साइज एक साइज कम कर दीजिए, नहीं तो क्या होगा, पैड बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पैडेड पहना हुआ है अंदर। और अगर उन्होंने नॉर्मल ब्रा पहनी है तो आप इसी तरह से लीजिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कि चेस्ट और बस्ट में फ़र्क है 4 या 5 इंच का, और बस्ट किसी का 36 है, और जब आप बस्ट पॉइंट से लेकर अंडर बस्ट का मेजरमेंट लेंगे तो 6 इंच से ये 3 इंच से ज़्यादा आ सकता है, 3.5 या फिर 3.75 भी आ सकता है। तो उस कंडीशन में आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन से साइज का पैड लगाना है। बस्ट पॉइंट से लेके अंडर बस्ट तक जो भी मेजरमेंट आएगा उसको आप डबल कर दीजिए और उसी साइज का पैड लगाइए।
लेकिन राउंड पैड कहाँ लगाना है वो मैं आपको भी बता चुका हूँ। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट को नोट करना है और पैड कैसे डिसाइड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने इसका यहाँ से और यहाँ पे हाफ करके एक मार्क कर दिया है। अब मुझे यहाँ से चेक करना है कि जो इसका डेप्थ है ये 3.5 इंच है यहाँ पे 3.5 इंच आ रहा है ये, और यहाँ से मैंने अभी आपको बताया मेजरिंग करके 7 इंच के अराउंड है ये। अगर ये 7 इंच के अराउंड है यहाँ से यहाँ तक, तो आप समझ सकते हैं 42 बस्ट तक यूज कर सकते हैं आप इसको। सपोज कीजिए कि आपको ये 36 बस्ट वाले में लगाना है। यहाँ से आपने मेजर कर लिया, हल्का सा ये यहाँ से शेप यहाँ से कट कर दिया, हल्का सा यहाँ से कट कर दिया, और यहाँ से आपको 36 में अगर लगाना है तो 3 इंच यहाँ से मेजर करना है इस जगह से और एक मार्क करना है, और ये आपका बस्ट पॉइंट हो गया। अब आपने जो गारमेंट जिस ब्लाउज में लगा रहे हैं या किसी और गारमेंट लगा रहे हैं, तो बस्ट पॉइंट पे उस जगह पे जहाँ पे आपने सपोज ये 3 इंच पे आपने मार्क किया, और इस जगह को बस्ट पॉइंट रख के इस तरह से आपको ये पैड लगा देना है। ये पैड ऐसे नहीं लगेगा, ये हल्का सा ऐसे करके लगेगा। इस तरह से आपको रखना है। और यहाँ से आपको कैसे रखना है, इस पैड का जो सेंटर है यहाँ से और यहाँ तक जो सेंटर है, उस सेंटर को जो बस्ट लाइने से हल्का सा इधर करके रखिएगा, यहाँ पे इस तरह से करके आपको लगाना है पैड। आपने ब्रा की शेप देखी होगी कैसी होती है। ब्रा के जो पैड होते हैं, कफ होते हैं, वो इस तरह से होते हैं। ब्रा का मेन काम होता है बस्ट को होल्ड करके रखना, और ये पैड भी वही काम करते हैं। जब भी आप पैडेड गारमेंट बनाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपका गारमेंट इस जगह से लूज नहीं होना चाहिए, बस्ट और अंडर बस्ट से, क्योंकि ये पैड इसको होल्ड करने का काम करते हैं। दूसरी चीज़, किसी भी शेप का पैड हम क्यों लगाते हैं, वो गारमेंट के हिसाब से ही रिक्वायरमेंट होती है कि हमें कौन सा पैड लगाना है। जैसे कि ये आई शेप वाला पैड है और ये जो नीचे है ये राउंड पैड है। अब आप देख सकते हैं मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है, ये नज़र आ रहा है, मतलब नज़र आ रहा है। अगर किसी को कोई डीप गारमेंट बनाना है, फ्रंट से डीप चाहिए, या फिर कोई नेकलाइन ऐसी है जो डीप है, अगर ये पैड आप लगाएंगे तो उस जगह पे ये पैड काम नहीं करेगा, इस तरह के पैड ही काम करेंगे। इसके अलावा ये पैड आप देख सकते हैं, ये हाफ पैड है, इसका शेप भी कुछ इस तरह से ही आता है। इस पैड को इस तरह से भी यूज किया जा सकता है, इस तरह से। जब आप कोई बस्टियर बना रहे हैं तो वहाँ पे इस पैड को लगा सकते हैं। बस्टियर में इस तरह के पैड लगते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ। जब भी आप कोई बस्टियर बना रहे हैं तो बस्टियर में इस तरह के पैड लगते हैं। ये पैड इस तरह से लगेगा, देख सकते हैं आप। यहाँ से बस्टियर बनेगा, उसकी शेप आ जाएगी। शोल्डर लेस गारमेंट कोई भी होगा वहाँ पे इस तरह के पैड लगाएंगे तो क्या होगा, ये अपना काम करेगा। मेन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पैड का काम क्या होता है। अगर आप ये समझ गए कि पैड का काम क्या होता है, पैड क्यों लगाया जाता है, तो आपके साथ पैड को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी गारमेंट में, ना ही कोई कंप्लेंट आएगी। जैसे कि मैंने ये पैड रखा है, आप देख सकते हैं इस जगह पे ये बस्ट को होल्ड करेगा। यहाँ से आपने देखा होगा, कई गारमेंट देखे होंगे जो यहाँ पे पैड नहीं होते हैं, क्योंकि पैड का मेन काम होता है इस एरिया को शेप देना और इस एरिया को रोक के रखना। कोई भी पैड आप यूज कर रहे हैं, इस एरिया पे फोकस करेंगे आप तो आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस एरिया पे अगर आपने फोकस किया, बस्ट पॉइंट और अंडर बस्ट आपको मेजर पैड लगाते टाइम ध्यान रखना है। बस्ट पॉइंट और अंडर बस्ट, हाफ पैड हो या किसी भी साइज का किसी भी शेप का पैड हो, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपने नोट कर लिया। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक ये पैड है, मैं इसको लगा के आपको दिखाता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक पैड मैंने यहाँ पे लगाया है, एक पैड मैंने यहाँ लगाया है। इन दोनों ही पैड की शेप अलग अलग है। जब आप कोई गारमेंट बनाएंगे तो किस गारमेंट के लिए कौन सा पैड चाहिए वो आप जब बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपको कैसे डिसाइड करना है वो मैंने आपको बता दिया है। बस्ट पॉइंट
और अंडर बस्ट आपको मेजर करना है। और जितना साइज इसका आ रहा है, पैड को लेते टाइम, जैसे कि अब ये दोनों पैड हैं, इस पैड में जो इसकी गहराई होगी वहां पे आप इस पॉइंट को लगा सकते हैं। उसके बाद आपको ऐसे करके चेक करना है। ये 2.75 इंच आ रहा है, इस पॉइंट से यहाँ तक 2.75 इंच आ रहा है। 2.75 इंच के हिसाब से ये हो गया 5.5 इंच। 5.5 इंच से ये 33-34 साइज में आप लगा सकते हैं। ये 34 साइज की डमी है, तो इस जगह पे ये फिट आ रहा है, ठीक। तो इस साइज में ये आप यूज कर सकते हैं, इस पैड को यूज कर सकते हैं। तो तब कभी भी कोई पैड ऐसा है जो हाफ पैड है या इस तरह का पैड है या इस तरह का पैड है, तो आपको सबसे पहले उस पैड को देखना है उसकी गहराई कहाँ तक जा रही है। जो गहराई जा रही है उस पॉइंट पे आपको एक मार्क करना है, उस पॉइंट से नीचे वाले हिस्से को मेजर करना है और अंडर बस्ट पॉइंट से लेके अंडर बस्ट तक मेजर करना है। जितना ये आ रहा है उतना ही इस पैड में आएगा। आप लगाएंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी पैड डिसाइड करने में कि किस साइज में हम कौन सा पैड लगाएं। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कोई भी पैड आपके सामने आए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको पैड डिसाइड करने में कि हमें कौन सा पैड लगाना है। तो दोस्तों, उम्मीद है मुझे कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे कि आपको कैसे डिसाइड करना है किस साइज में कौन सा पैड लगाएं। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।